नमस्कार दोस्तों। हिंदी में हम बहुत से इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये तो आप जानते हैं क्योंकि वो हिंदी में घुल मिल गए हैं। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका असली अर्थ तो कुछ और होता है, इंग्लिश में उसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन हम उसे हिंदी में दूसरी तरह प्रयोग में लाते हैं। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि हम उन शब्दों को दूसरे रूप में या दूसरे अर्थ में प्रयोग में लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हीरो या हीरोइन जो होता है, उसको किसी भी फिल्म के जो सेंट्रल रोल वाला पर्सन होता है उसको हम हीरो या हीरोइन कहते हैं, जबकि वास्तव में तो हीरो या हीरोइन वही हुआ। लेकिन बातचीत में हम किसी की खिंचाई या तारीफ करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम तो बड़े हीरो जैसे लग रहे हो, कोई अच्छा लग रहा है तब कहेंगे। या किसी की खिंचाई करनी है तो कहते हैं वो अपने आप को बहुत हीरो समझता है, होगा हीरो, या अपने आप को बहुत हीरो बन रहा है, देखना जरा, तो वो हम उसकी खिंचाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत से शब्द हैं। पंक्चर, पंक्चर होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है जब टायर में कोई छेद हो जाता है तब उसको हम कहते हैं पंक्चर। कभी कभी किसी और चीज़ में भी छेद हो जिसमें हवा भरी हो तो उसको भी पंक्चर कह दिया जाता है। लेकिन हम जो प्रयोग में लाते हैं हिंदी में बातचीत में, तो हम क्या कहते हैं, पंक्चर का मतलब बहुत थके हुए होना, दिमाग थका हुआ होना, फिजिकली थके हुए होना। जैसे भीड़ और गर्मी के मारे मेरा तो दिमाग ही पंक्चर हो गया, तो ये पंक्चर दूसरी तरह से हम प्रयोग में लाए। तो इस तरीके से आज हम और भी बहुत से शब्द देखेंगे कि कौन से शब्द हैं, उनका एक्चुअल अर्थ क्या है और हम उनको किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसे शब्द जिनका वास्तव में अर्थ कुछ और होता है और हम हिंदी में दूसरे रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है फिल्मी। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, फिल्म शब्द से लिया गया है जो फिल्म से रिलेटेड हो, लेकिन हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं तब जब कहीं ओवर एक्टिंग कर रहा हो, कोई ड्रामेटिक सीन क्रिएट किया जा रहा हो, तो हम कहेंगे तो बिल्कुल फिल्मी है। जैसे दुल्हन की विदाई के समय बिल्कुल फिल्मी माहौल बन गया था, तो ये फिल्मी एक दूसरे रूप में प्रयोग में आया। टाइम पास, टाइम पास भी एक ऐसा ही शब्द है जिसका असली मीनिंग तो होता है कि टाइम पास मतलब पासिंग द टाइम, या हॉबी जो होती है उसको भी हम टाइम पास कहते हैं। और हमारा इंग्लिश मीनिंग होता है कोई चीज़ को सीरियसली ना लेना, या कोई चीज़ जो हमें इंटरेस्ट में नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता या हमें अच्छी नहीं लगती, उसके लिए भी हम टाइम पास कहते हैं। जैसे आज वाली मूवी तो बिल्कुल टाइम पास थी, तो टाइम पास मतलब बेकार थी, या उस तरीके से हम टाइम पास कहते हैं। एक इंग्लिश का शब्द होता है बंडल। बंडल का मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा होना, गड्ढे होना, या कोई चीज़ इकट्ठी एक साथ रखी होना, बंडल होना। और हिंदी में हम जब उसका प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं, जब हम कहते हैं कोई चीज़ बहुत बेकार थी, यूजलेस थी, बंडल थी। जैसे इसका वाक्य देखिए, मनोज एकदम बंडल आदमी है, मतलब बहुत बेकार आदमी है, तो हम कहेंगे बंडल। एक शब्द होता है जंगली। जंगली इंग्लिश में जंगल शब्द होता है, उसको हम हिंदी में जंगली बना लिया है। तो जंगली का अर्थ होता है जिसके पास मैनर्स ना हो, कोई तौर तरीके ना हो, जंगली। जैसे मैं कहती हूँ, मान लीजिए कि ये बच्चे तो बिल्कुल जंगली हैं, ये जंगली जैसा व्यवहार मत करो। तो ये जंगली का मतलब है रूड बिहेवियर करना, या आप में मैनर्स ना होना, जंगली जैसे हैं बिल्कुल। एक शब्द होता है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का अर्थ होता है कोई अच्छी रैंक आना, कोई डिवीज़न आना। रेलवे का कोच होता है वो फर्स्ट क्लास का होता है। इसी तरह से एयरलाइन में भी फर्स्ट क्लास का एक कैटेगरी होती है। लेकिन हम कैसे प्रयोग में लाते हैं कि फर्स्ट क्लास का मतलब सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इसका वाक्य देखिए, जैसे मैंने पूछा आपसे आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, तो कहेंगे फर्स्ट क्लास, मतलब बिल्कुल ठीक हुई, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो हम फर्स्ट क्लास का मतलब यूज़ करते हैं कि बहुत अच्छा होना। इंग्लिश का एक शब्द है बॉस।
बॉस का मतलब होता है आपका कोई सीनियर ऑफिसर हो, उसको हम बॉस कहते हैं। किसी भी ऑफिस में कोई सीनियर पर्सन है वो बॉस होता है नीचे वाले के लिए। लेकिन हम प्रयोग में कैसे लाते हैं, बॉस अपने फ्रेंड को कहते हैं, अपना कोई बचपन का दोस्त है उसको हम कहेंगे बॉस कैसे हो, बॉस आप क्या कर रहे हो। तो बॉस का मतलब होता है अपने किसी दोस्त को हम बॉस कहकर बुलाते हैं हिंदी में। एक और शब्द देखिए मज़ेदार, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप एक कैंडी होती है जो बच्चे चूसते हैं, लॉलीपॉप। लेकिन हमारा हिंदी का प्रयोग देखिए बहुत मज़ेदार है। जैसे आपने बच्चे ने अपने पापा से कहा पापा मुझे साइकिल चाहिए इस बर्थडे पे, तो पापा ने उसको समझाया बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, चोट लग जाएगी, थोड़े दिन के बाद दिलाएंगे, अगले बर्थडे पे दिलाएंगे। तो दूसरा जना क्या कहेगा, तेरे पापा ने तुझे लॉलीपॉप दे दिया। तो लॉलीपॉप का मतलब है कि आपको तसल्ली देना, झूठी तसल्ली देना, टेम्परेरीली कोई बात कह देना कि हाँ भाई ऐसा हो गया, झूठा वायदा होता है, उसको हम लॉलीपॉप कहते हैं। एक और वाक्य देख सकते हैं हम लॉलीपॉप का, चुनाव से पहले सभी नेता जनता को लॉलीपॉप देते रहते हैं, ये लॉलीपॉप दिखाते रहते हैं। इंग्लिश का एक वर्ड है सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होना, लेकिन हम यूज़ करते हैं सॉलिड का मतलब ऑसम या परफेक्ट होना, कि तुम्हारी बॉडी तो एकदम सॉलिड हो गई है, तुम तो बिल्कुल सॉलिड दिखते हो। सॉलिड का मतलब होता है परफेक्ट होना। और एक शब्द और गुड नेम हम यूज़ करते हैं हिंदी में, पूछते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम, आपका गुड नेम क्या है। जबकि इंग्लिश में गुड नेम जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, हमने उसको बना लिया है गुड नेम। एक्चुअल शब्द जो होता है वो केवल नेम होता है, जिसका अर्थ होता है नाम, नेम प्लीज़। लेकिन हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्स योर नेम प्लीज़, तो सही कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, आपका गुड नेम क्या है। तो गुड नेम मतलब आपका नाम क्या है, किसी का नाम पूछने के लिए पोलाइट वे में कहते हैं गुड नेम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने में और सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। देखते रहिए लॉजिक टेक, इसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।